वेलकम टू वीडियो। दिस इज कृष्णा पांडे और वाचिंग घुमक्कड़ बाबा। तो आज भैया अपन पहुंच चुके हैं भारत मंडपम, जहाँ लगा है बुक फेयर एंड लास्ट डे है। भैया अपन लेट हो गए हैं थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं भाई, देर आए दुरुस्त आए। किताबों के शौकीन है आपको, तो हम किताबों की दुनिया में लेके चलते हैं, जहाँ किताबों से लगाए राइटर तक भी उपलब्ध मिलेंगे आपको वहाँ पे, जिन्होंने लिखा है और जिन्होंने पब्लिश किया है, सारी चीजें वहाँ पे आपको मिलेंगी। लेके चलते हैं इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में आपको भैया। एंड हमारे साथ हमारे गांव से हमारे भैया आ चुके हैं, लखनऊ से आ चुके हैं भाई, लखनऊ से भाई स्पेशली भाई बुक लेने आए हुए हैं भाई। तो ये है भाई किताब का प्रेम जिसे होता है भाई, वो आ जाता है भाई। हमने कभी पढ़ाई लिखाई की नहीं, थोड़ी बहुत की भाई, काम बाकी ये भाई साहब भी है भाई तो भाई अपने को इतना ज्यादा वो है नहीं भाई, कुछ किताबें हमने पढ़ी हुई है, हमारे भी कुछ लेखक फेवरेट हैं, तो लेके चलते हैं इस दुनिया में आपको। क्या लग रहा है आज पूरी दिल्ली इसी बुक के मेले में आ गई है भाई, क्योंकि ये आज लास्ट डे है, संडे भी है। तो आज सीपी वगैरह छोड़ो, हौज खास वगैरह छोड़ो, चलते हैं ये बुक फेयर जो लगा है भारत मंडपम में भाई। ऐसा सोच के सब भीड़ देख रहे हो भाई, मुझे नहीं पता था इतनी पढ़ाई करने वाले लोग इस दिल्ली शहर में रहते हैं। लोग बड़े बूढ़े बच्चे सबके लिए ये मतलब वर्ल्ड फेयर बुक लगा हुआ है। तो सब अपने अपने हिसाब की बुक्स ढूंढने निकल पड़े हैं भाई इस भीड़ में भाई। आइए हम भी देखते हैं, हम भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, इस भीड़ का हिस्सा बनते हैं। एंड आज बिना कुछ बोले हमें लग रहा है इतना सारा भीड़ है तो थोड़ा हेजिटेशन अपने को होने वाला है भाई, क्योंकि बहुत सारी भीड़ है भाई। सब लोग हम पे ही फोकस कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं लड़के। एंड हमारे तरफ बहुत सारी ब्लॉगर्स अंदर घुसे हैं, तो मैं यहाँ तो थोड़ा अभी हेजिटेशन है, पर अंदर जाके अपन कॉन्फिडेंस हो जाएंगे थोड़ा। चलते हैं भाई, ये लगे हुए हैं ट्रेवलर, आपको फ्री में ये लेके जाएंगे गेट नंबर 4, 2 जो भी गेट नंबर बने हुए हैं वहां तक लेके जाते हैं। वॉक करके भी जा सकते हो आप, 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर है भाई यहाँ पे। वॉक करके जाओगे तो ज्यादा फील। अपन एंटर हो चुके हैं अंदर, बिल्कुल सेंटर में पहुंच चुके हैं, गेट के बिल्कुल मतलब एंट्री पे है। अभी बीच का सिस्टम देखो भाई, मेरे पीछे का व्यू देखो भाई, जो भाई खूबसूरत नज़ारा है ना भाई। ऐसा लगता है भाई ये चीज़ दिल्ली में नहीं है, दिल्ली से बाहर है कहीं। जो खूबसूरत भाई, ये देखो स्ट्रक्चर देखो भाई, एग्जीबिशन हॉल एंड ऑल थिंग। ये सामने वाला जो ये कोर्ट है कि पता नहीं क्या है भाई, भारत मंडपम का मेन हॉल है। यहाँ से अपन थोड़ी देर में भी एंट्री लेते हैं, दिखाते हैं आपको अंदर चल के बुकों का मेला। सबसे पहले हमने कहा आपको ये वाला व्यू दिखाएं एक बार हम, जो बाहर की दुनिया में आप फील कर सकते हैं इस चीज़ को। दिल्ली में हमारे कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं। भाई साहब अपन थोड़ा दूर चले थे भाई, ऐसा लग रहा है भाई दिल्ली के कौन से सुप्रीम जगह पे आ गए हैं भाई। सुप्रीम कोर्ट देखो भैया, पीछे का सिस्टम देखो हमारे। ये पार्किंग अभी खाली करा रखी है मेरे वैसे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे बुक फेयर चल रहा है इस वजह से। एंड भाई जो पीछे का ये हॉल है ना भाई, ये जब मैं 18, 19, 20 में था या कॉलेज में था तब ये बन रहा था, अभी बन के तैयार हो गया है पूरा। देखो भाई क्या स्ट्रक्चर दिया है भाई, सच में गवर्नमेंट कहीं कहीं काम अच्छे करती है भाई। तो भाई आप एंटर करते हैं इस प्यारे से होर्डिंग्स के साथ, जहां सारे पब्लिकेशंस का होर्डिंग हमने बाहर ही लगा रखा है इन्होंने, ताकि आपको आसानी हो समझने में कि क्या क्या इंट्रोडक्शंस है, कहाँ कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं भाई। और इसी चीज़ों के साथ हम एंटर करते हैं मेन एंट्री हॉल, जहाँ से एग्जीबिशन हॉल का एंट्री है। तो बहुत सारे गेट्स बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 गेट बने हुए हैं। हमने 3-4 से आई थिंक एंट्री ले ली है। सारे रोज बने हुए हैं ABCD करके, ऐसे QRST R1 F1 ऐसे करके बने हुए हैं ताकि आपको आसानी हो। तो यहाँ हमने एंटर किया है, बड़ा ही प्यारा सा अंदर का लुक है भाई, सारी किताबों से जगमग हो उठा है हमारा भारत मंडपम का ये एग्जीबिशन हॉल। कभी कारों से जगमग होता है तो कभी किसी चीज़ से। इस समय भारत का वर्ल्ड बुक फेयर लगा हुआ है भाई, तो इंडियाज वर्ल्ड बुक फेयर है, तो इस वजह से किताबों से जगमग हो उठा है। यहाँ आपको हर तरह की किताबें मिलेंगी, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, अपनों मतलब अब तुम्हारे लिए, अगर टूटे हुए आशिक हो तो जॉनी वालिया साहब भी मिलेंगे यहाँ पे आपको। तो अपन घुस चुके हैं अगर किताबों की दुनिया के अंदर, हमें ऐसी किताब चाहिए जो हमारे
हमारे दिल का रास्ता एंड हमारे हमारे ज्ञान ज्ञान को थोड़ा खोल सके भाई। भीड़ देखो, भीड़ जबरदस्त है भाई। यहाँ सर जाता उनमें साहित्य वाहित्य तो मिल रहा था चाहिए। जी भैया, तो अपन घुस चुके हैं बिल्कुल बुक मार्केट के बिल्कुल सेंटर में एंड ये हो रही है हमारे पीछे लेखक मंच, जो आपको वीडियो में दिख रहा है। लेखक मंच है भाई, यहाँ जो बुक अपना पब्लिश करते हैं वो आके यहाँ अपना इंट्रो देते हैं एंड भाई सारी हिसाब किताब यहाँ अलग है। इतनी किताबें तो मैंने जीवन में पहली बार देखी हैं भाई। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया पर इतनी किताबें अपन आज तक देखी नहीं है भाई। एंड भीड़ देखो भाई, कितने लोग पढ़ने वाले हैं ये मुझे आज पता चला है। फिर थोड़ा अपन देखते हैं कि कहाँ से शुरू करें एंड हो जाता है शुरू हमारे किताबों के खोजबीन का सिलसिला शुरू। जी हाँ, यहाँ से हमने करते हैं खोजबीन के अपने किताबों के सिलसिले की शुरुआत एंड घुस जाते हैं किसी भी ऐसी दुकान में जहाँ हमें अच्छा लगता है, जिस राइटर जो राइटर हमें पसंद है। जब से हम घुस चुके हैं ये कवि संग्रह में। ये सारे किताबें हैं यहाँ पे जो आपके सामने स्टॉल में लगी हुई दिख रही हैं भाई। यहाँ से आपको जो भी किताबें पसंद आई है बहुत ही अच्छे रेट पे ले सकते हैं। जैसे मैंने उठाई उन्माद, भगवान सिंह की कहानी है ये, श्रद्धा की उड़ान एंड बहुत सारे प्यारे प्यारे कलेक्शंस यहाँ लगे हुए हैं। अगर आप बुकों से प्यार करते हैं तो जी हाँ, ये आपके लिए बड़ा ही शानदार बुक वर्ल्ड फेयर है। और सबसे ज़्यादा बिकी जाने वाली किताबें गुनाहों की देवता। ओह माय गॉड, सच में भाई हजारों लाखों की किताबों का वो लगा रखा है इन्होंने। फिर थोड़ा अपन और आगे बढ़ते हैं एंड राजपाल एंड सन्स का ये पब्लिकेशन है जिन्होंने काफ़ी प्यारी प्यारी किताबों का पब्लिश कर रखा है। उनके शॉप में हम एंटर होते हैं। ये सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं आपको यहाँ पे बड़े ही प्यारे एंड कम ज़्यादा डिस्काउंट पे आपको किताबें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं भीड़ कैसी है भाई। जो किताबों के शौकीन हैं, ये मेला साल में एक बार लगता है, 2 बार लगता है, 1 या 2 बार लगता है मेरे हिसाब से, तो वो इस बार यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो भाई कुछ किताबें हम उठाते हैं जैसे कि प्रेमचंद गोदान। प्रेमचंद तो आप सब जानते ही होंगे, बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं इनकी कहानियाँ। एंड भाई ऐसे ही हम किताबों अंधेरे में जलता एक चिराग, अशोक वाजपेयी जी का, वाह 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 क्या कलेक्शन है भाई। तो भाई ऐसे ही हम किताबों के सिलसिले में बढ़ते आगे चले जा रहे हैं एंड यहाँ पे महिलाएं हों या फिर गर्ल्स हों, सब यहाँ पे पहुँचे हुए हैं इस मेले में। यहाँ तक कि बच्चे भी पहुँचे हुए हैं। आगे मैं वीडियोस में दिखाऊंगा कि बच्चों की क्या रुचि है बुक के प्रति, वो दिखाऊंगा मैं आपको। वैसे तो हम भी नहीं थे भाई। तो भाई स्टॉल्स ये सारे किनारे किनारे लगे रहते हैं, जहाँ जिस स्टॉल्स में आपका मन करे घुसें आप, किताबों को पढ़ें। अगर आपको समझ में आए तो इन किताबों को ख़रीदें, या फिर अगर थोड़ा बहुत डिस्काउंट चाहते हैं तो बात करें उनसे, या फिर आपको डिस्काउंट ज़रूर देंगे ये थोड़ा बहुत। जैसे हम घुसते हैं एक किताब में भारत का संविधान एंड ये संविधान वाला भी लगा रखा है। देखिए भारत का संविधान पूरा मोटा वाला किताब यहाँ आपको मिलेगा। मनुस्मृति जो हमारी किताब है ये बड़ी ही शानदार है, कभी पढ़िएगा, जीवन में आपको अवसर मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। ये सारा संविधान वाला सिस्टम लगा रखा है यहाँ पे भाई। कबीर की दोहावली है, कबीर का सारा सेक्शन है ये, इतिहास है यहाँ पे। तो भाई दुनिया में जो भी किताबें आपको चाहिए वो इस समय इस मेले में अवेलेबल है। वर्ल्ड का सारा बुक इस मेले में आ चुका है भाई, बिल्कुल। देखिए जातक की कथाएं आपने तो बड़ी सुनी होंगी, तो ये भाग 1 है। जातक के कितने भाग हैं मुझे भी नहीं पता। ये सेतु विचार है आपका। एंड हमने थोड़ा सा किया किताबों को एक्सप्लोर, हम क्योंकि हम वीडियोस में नहीं रहते, हम भी चाहते हैं कि थोड़ा हम भी इस चीज़ों का मनोरंजन करें, चीज़ों को फील करें। वीडियो कैमरे से हट के हम किताबों की दुनिया में भी थोड़ा घुसे एंड ख़ुद भी हमने थोड़े से किताबों को ख़रीदा है, एक्सप्लोर किया है। कुछ किताबें उठाई जो हमें पसंद थी, जो हमारे राइटर्स हैं। जो जैसे सबसे पहले तो मैंने पढ़ी थी ये क्या बोलते हैं, गुनाहों की देवता भी हमने पढ़ रखी थी। जी भैया, तो पहुंच गए अपन बिल्कुल थोड़ा सा और घूमते घमाते सेंटर में एंड हमारे पीछे है भाई
हमारे भारत के संविधान की कुछ किताबें देखो। ये संविधान हमारे दिमाग में तो आज तक घुसा नहीं पाए हम पर भाई अभी हम दिखा सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे भाई भी चाहते हैं अपन दोनों भाई कुछ कुछ किताबों की दुनिया अब समझने लगे हैं थोड़ी देर में, 10 मिनट में बस। इससे पहले बहुत कम जानते थे, हमें नहीं पता था एक राइटर की इतने सारे किताबें होते हैं भाई। अभी और घूमते हैं भाई, थोड़ा और जानते हैं किताबों को। आज 24 घंटे में आइंस्टीन को फेल करना है भाई। बिल्कुल हम लोग इस समय पहुंचने वाले हैं जो टॉप लेवल का एग्जाम होता है ये पढ़कर। यूपीएससी की सारी किताबें यही खोज के ले जाएंगे दोनों भाई आज भाई 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 को सीयूईटी देना है, अभी किताब खोलेंगे और एक यही पीजी देना है भाई। पीजी के लिए हम लोग आए थे लेकिन आते आते हमको भारत का संविधान मिल गया तो सीयूटी पीजी हम किनारे कर दिया, कैंसिल चलो भैया लेके चलते हैं तुम्हें, आ जाओ भैया, आ जाओ। एंड यहाँ पे हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर आप हिंदी के शौकीन हैं, बहुत ज़्यादा हिंदी पंक्तियों के शौकीन हैं, तो वाह ये किताब ज़रूर पढ़ना। आप दिव्य प्रकाश दुबे जी का है अक्टूबर जंक्शन है, एंड दिव्य प्रकाश दुबे जी की अलग एक और किताब है यार पापा वाह वाह। ये दोनों किताबें हमने पढ़ी हुई हैं भाई, सच में बहुत ही प्यारी हैं। पीयूष मिश्रा जी की किताब है तुम्हारी औकात क्या है, ये भी किताब बहुत ही प्यारी है आपको। मैं नास्तिक हूँ, ये भी किताब है, शहीद भगत सिंह के ऊपर लिखा गया बायोग्राफी है ये। और ये ज़रूर जाना ज़रूरी है क्या, ये अगर प्यार में आप पढ़े हुए हैं तो ये किताब आपके लिए बेहद पढ़ना ज़रूरी है मेरे भाई। आप तभी तो सोचते हैं जाना ज़रूरी है क्या, जब पढ़ोगे तभी तो समझोगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पेंगुइन करके कुछ लगा रखा है यहाँ पे, इस स्टॉल में हम थोड़ा सा एंटर होंगे। भीड़ तो हर जगह इतनी ज़्यादा है भाई कि पूछो मत। ये पेंगुइन का संदेश पता नहीं कोई बुक है मेरे हिसाब से, मैं इसके बारे में थोड़ा कम अवगत हूँ, पर आपको ज़रूर मैं दिखाऊँगा। स्टॉल्स ज़रूर एक बार मैं विज़िट करवाना चाहूँगा आपको। ये सारी यहाँ भी कुछ किताबें हैं, ये डॉक्टर साहब की किताबें हैं जो आपने काफ़ी सुना होगा इनको, डॉक्टर क्यूट्रस। इनको तो आप इंस्टाग्राम पे देखते रहे होंगे, तो इनकी किताबें भी आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। एंड ये मोटा सा भी एक इतना मोटा नॉवेल है ये, पता नहीं क्या है इस नॉवेल में, आई डोंट नो, पर इतना मोटा है, इतना अच्छा कवर है तो ज़रूर प्यारा ही होगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे कुछ लोकप्रिय पुस्तिकाएँ भी हैं जो MAK एंड वेदास एंड झूठ मत बोलो, कुछ लोकप्रिय पुस्तकें का स्टॉल अलग से लगा हुआ है। ये बाल साहित्य है, हमने बचपनों की याद दिलाती है। जैसे हमने बचपन में आम पढ़ा था, मोर पढ़ा था, गंगा पढ़ा था, पार्क, तिरंगा, गीता, ये हमारे बचपन की याद हमें दिलाएगी। बाल संग साहित्य भी है इसमें से, बस्ते से विज्ञान, शहीदों की गौरव गाथा, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, मंगल की यात्रा, नूरजहां, वाह 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 क्या कलेक्शंस है भाई हमें बचपन तो अगर आप गोरखपुर से हैं एंड आपको गोरखपुर वाला गीता प्रेस दिख जाए तो कितना मजा आता है भाई देख के। भाई भारत मंडपम अभी दिल्ली में है अपन, एंड गोरखपुर वाला गीता प्रेस। जी हाँ भाई, हम गोरखपुर से हैं एंड हमारा गोरखपुर वाला गीता प्रेस यहाँ दिख गया है हमें, जो बड़ा ही प्यारा सा बुक स्टॉल अपना लगा रखा है। तो भाई हम इससे ज़रूर विज़िट करेंगे क्योंकि भाई हमें हमारी सी यादें हैं एंड हमारे शहर का चीज़ है, तो हम इसे क्यों ना दिखाएं इस वीडियो में। हमारा दिखाना हमारा सौभाग्य की बात है कि हम किसी बड़े शहर में जाते हैं तो अपने शहर की चीज़ें वहाँ पा जाते हैं भाई। अपने लोग इतने हमें प्यारे होते हैं, तो ये तो फिर भी हमारे चीज़ का बुके हैं। तो इसे हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। यहाँ गीता एक्सप्रेस है, हमारे गोरखपुर में भी है, यहाँ भी वो है। यहाँ आपको श्री रामचरितमानस से लगाए जितनी भी हनुमान चालीसा की छोटी छोटी किताबें हैं एंड ऑल सारी किताबें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। गीता की काफ़ी अच्छे रिजनेबल रेट्स पे प्रोवाइड कराते हैं, अच्छे रेट हैं इनका। भक्ति सुधा। फिर थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं। फिर ये NBT.India नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ये स्टॉल लगा रखा है यहाँ पे। क्या
क्या प्यारा सा एंट्री गेट बना रखा है किताबों से, बिल्कुल जो इनकी चुनिंदा कुछ किताबों हैं उन किताबों से इन्होंने गेट बना रखा था, बड़ा ही प्यारा। फोटोजेनिक भी स्पॉट्स इसमें कुछ हैं। फिर अपन बढ़ते हैं उन्हीं के उसी वाले सेक्शन में अंदर, जहाँ हर लैंग्वेज में आपको किताबें अवेलेबल हैं। गुजराती हो, देखिए रसियन, फ्रेंच में भी किताबें अवेलेबल हैं, गुजराती में भी अवेलेबल हैं, मराठी में भी अवेलेबल हैं, उड़िया में भी अवेलेबल हैं। वही किताबें आपको हर लैंग्वेज में, जो किताब आप पढ़ना चाहते हो सेम वो किताबें अलग लैंग्वेज में भी आप उन्हें बचाओ राम आओ भाई राम। पहली चीज जर्सी वर्सेस हमारी देसी गाय है, देखिए पूजनीय और जो अपने जैसे उसके अंदर शक्ति ये संग्रह मैं पढ़ रहा था तो मन कर रहा था कि इसका शीर्षक बदल दें, कविताएं घर लौटती हैं, स्त्रियां घर लौटती हैं, क्या कहें, ये कविता की आत्मा का तरल संगीत है। मैं ये कविताएं पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था केदारनाथ याद आ रहे, केदारनाथ अग्रवाल जी। बच्चे ने कंकड़ से ताल को कपा दिया, ताल को नहीं अनंत काल को कपा दिया। ये कविताएं अनंत काल को कपाने की क्षमता रखती हैं। इन कविताओं में जीवन है, जीवन संघर्ष है, जीवन दृष्टि है, जीवन मूल्य है, और सबसे बड़ी बात ये है कि आदमी होने की तमीज देती हैं ये कविताएं। आदमी होने की तमीज देती हुई ये कविताएं, ऐसा लगता है। फिर थोड़ा और आगे बढ़े हैं, ये एक दीवार में एक खिड़की रहती है, विनोद कुमार शुक्ल जी की एक प्यारी सी किताब है। उसका ये स्ट्रक्चर फोटोजेनिक स्पॉट बना रखा है यहाँ पे। ये किताब आपने जरूर पढ़ी होगी, सुनी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो फिर एक बार पढ़ें, अवश्य अच्छी किताब है ये। भीड़ तभी इसके लिए इतनी पागल है मेरे भाई। एंड आगे बढ़ते हुए तिब्बत में 7 वर्ष, मुराकामी, लक्ष्य यूपीएससी, एटॉमिक हैबिट्स तो आपने हर बार कहीं ना कहीं देखी होगी, एक बार इसे अवश्य पढ़ना, बड़ी ही प्यारी किताब है भाई। एंड फिर इस स्टोर में हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी मैगजीन्स मतलब किताबें हैं। दहली की आखिरी सीढ़ी, ये क्या है, कलेक्टर साहिबा 2। तो भाई ये है, इनके पास कुछ कलेक्शंस है। आपको यूपीएससी की तैयारी करना है, डिजिटल युग में सफलता तो उसके लिए मोटिवेशन है भाई। एनकाउंटर, लक्ष्मण टाइम, ये किसी की बायोग्राफी है भाई। तो भाई इनके पास बड़ी प्यारे प्यारे कलेक्शंस थे। ये अगर आपको यूपीएससी में तेरे इश्क में पड़ जाऊंगा, ओ माय गॉड, टूटे हुए आशिकों के भी यहाँ पे कुछ आपको बायोग्राफी मिलते रहेंगे। और ये है हमारे शशु थरूर जी, जो न्यूज़ एंकर हैं। एंड उनके बारे में तो आपने सुना होगा, उनकी भी कुछ प्रकाशित किताबें हैं, तो उनके भी हमने स्टॉल्स देखे हैं। एंड आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। फिर हमारे जीवन में जो बड़ा ही यूज़ होने वाला पब्लिकेशन है, किरण पब्लिकेशन। अगर आप प्रिपरेशन करते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो ये किताबें ज़रूर आपको मिली होंगी। तो उनके भी यहाँ पे बुक स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये भी आप विज़िट कर सकते हैं भाई। सारे कुछ क्या पता आपको मार्केट से सस्ते रेट पे यहाँ पे मिल जाए। देखिए सारे एसएससी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, क्वांटा, रीजनिंग, सारी किताबें यहाँ पे अवेलेबल हैं। रेलवे के लिए भी अवेलेबल हैं, यूपीपीसीएस। आइए सर, आइए। पता नहीं हो तो भाई अपन थोड़ा और आगे बढ़े एंड हमें दिखता है ये प्यारा सा डेकोरेट किया हुआ वाणी संग्रह का स्टॉल, जहाँ पे सारे पुराने उपन्यास एंड सारी कहानियाँ, जैसे अंतराल, सारी फेमस राइटर्स, सारी फेमस बुकें, जो मनोहर श्याम जोशी जी की बुकें हैं एंड ऑल, मतलब सब कुछ यहाँ पे बच्चों के लिए भी है, बाल बचपन,
एक्सेट्रा वगैरह वह सब के लिए यहाँ पे किताबें, नाटक भी हैं, हास्य व्यंग्य भी है, इतिहास भी है। और अंत में हरिशंकर परसाई जी की ये किताब है, बड़ा ही अच्छी थी, आप एक बार ज़रूर इसे पढ़ना। सिनेमा से जुड़ी सारी किताबें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, जो आप लता जी के ऊपर है, सिनेमा कल आजकल, सोशल मीडिया का दौर, ये किताबें बड़ी ही प्यारू यहाँ पे किताबों का कलेक्शंस था। हिमालय के कब्रिस्तान, जो लक्ष्य प्रसाद जी की कहानी है। किताबों के प्रेमी हैं तो ये वाला स्टॉल आपके लिए बड़ा ही प्यारा था। यहाँ पे सारे कलेक्शंस आपको मिल जाएगा। शशि थरूर जी की कुछ किताबें यहाँ पे रखी हुई हैं इन्होंने, प्राचीन भारत की कुछ किताबें यहाँ पे रखी हुई हैं आपको। मतलब सारी तरह के, जो आप जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस तरह की किताबें हैं। कुछ शायरी हैं, कुछ अल्फाज भी हैं। जॉन एरिया की भी किताबें यहाँ पे आपको मिलती हैं। तो भाई देखिए यहाँ पे हर तरह के लोग भी खड़े हैं, बच्चे भी हैं इसमें, बूढ़े भी हैं। और बच्चों का यहाँ पे मेले में आना स्कूल्स के तरफ से ये बड़ा ही एक अच्छा वो है कि पहल है कि हम बच्चों को भी शुरू से ही किताबों में इंटरेस्ट लाते हैं। ये हर स्कूल वालों को करना चाहिए। हमें हमारे हिंदी जगत हो या फिर इंग्लिश हो या फिर मतलब किताबों के प्रति हमें बच्चों में प्रेम लेके आना चाहिए भाई, सीरियसली बात ये है। तो भाई थोड़ा अपन और आगे बढ़े, यानी भीड़ का हिस्सा बने। फिर हमें ये दिखा था फ्रेंच पवेलियन। ये स्ट्रक्चर काफ़ी प्यारा इन्होंने बना रखा था एंड बम्बू थीम पे बना रखा था। मेरे हिसाब से इनकी अलग थीम है पर बड़ा ही प्यारा था। तो मेरे मन में एक इच्छा हुई कि हम इसे क्यों ना थोड़ा सा अंदर घुस के देखें। इनोवेशन सन 2026 का इन्होंने थीम रखा हुआ है। कुछ किताबें इनके पास भी हैं, इंग्लिश की बुकें हैं, इंग्लिश के नॉवेल्स हैं, हॉरर नॉवेल्स हैं, जैसे कि एल्रिक है एंड ऑल। एंड कुछ हॉरर नॉवेल्स ही हैं इसमें एंड कुछ पोएम भी हैं एंड कुछ नॉवेल्स भी हैं इनके। ये देखिए बच्चा कितना प्यार से पढ़ रहा है यहाँ पे। भाई हमें तो इतनी वो नहीं थी पर बच्चों के अंदर है तो ये चीज़ देख के हमें अच्छी लगती है। एंड पतंजलि दिव्य प्रकाशन, यहाँ पे आपको सब कुछ शुद्ध देसी हरा भरा मिलेगा भाई। किताबों के क्षेत्र में भी पतंजलि ने पैर रख दिया है। ये हमारे विनोद जी के ऊपर, जो विनोद की किताबें तो आपने पढ़ी होंगी, हमारे एक बड़े ही प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, तो उनके प्रति प्यार दिखाया है लोगों ने। यहाँ पे दिल बना के यहाँ पे अपनी अपनी थॉट्स उनके प्रति शेयर कर रखी हैं, कौन सी किताबें किसको पसंद आई हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड यहाँ पे आ जाता है, ज्ञानपथ, जो पतंजलि द्वारा शुद्ध देसी घी में बना ये किताब सारा है भाई। देखो पतंजलि ने क्या थीम बनाया है, ऊपर हरा भरा पत्ती भी लगा रखा है भाई। तो इनका थीम ही इनकी पहचान है। किताबों के क्षेत्र में भी इनका है, जो ये बताते हैं कि गौ पालन कैसे करें एंड खेती कैसे करें। ये मेरे हिसाब से ये वाला स्ट्रक्चर है इनका। देखिए जड़ वगैरह, जो हर्बल की खेती है वो कैसे करें। तो भाई यहाँ पतंजलि में भी अपना स्टोर लगा रखा था। मुझे देख के थोड़ा सा अचरज हुआ पर ठीक है भाई। एंड ये बच्चों के सेक्शन में हम आ जाते हैं, जहाँ 300 में ये 3-4 बुकों का सेट मिल रहा है बच्चों के लिए। नॉवेल्स, ये सारे नॉवेल्स ही हैं, कॉमिक्स टाइप के हैं। जो नॉवेल्स होते हैं वो वाले हैं, ये मैंने बनाए हैं। अनबॉन्ड स्क्रिप्ट, हैशटैग, जैसे ये लगा रखा है यहाँ पे। ये हमारे समय की किताबें हैं। फिर हम जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये सऊदी अरेबिया या फिर पता नहीं किस मिनिस्ट्री ऑफ कुछ लिख रखा है यहाँ पे, वहाँ का कल्चर है ये। तो यहाँ पे हम काफ़ी अच्छा जी ये होता है कि हमें यहाँ पे चल क्या रहा है। तो भाई यहाँ पे लोग अपना उर्दू में नाम लिखवाते हैं भाई। एंड ये देखो दुबई या सऊदी अरेबिया का थीम था, यहाँ पे बहुत भीड़ थी तो हमने इसके बारे में पता नहीं कर पाए। पर लोग यहाँ पे कार्ड मिलता है लोगों को एंड लोग अपने नाम, इन भाई साहब से, जो 2 बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनसे लोग अपना नाम लिखवाते हैं भाई। देखो ये नाम लिख के दे रहे हैं भाई, उर्दू में मेरे हिसाब से नाम लिख के भर रहे हैं, ये सबको दे रहे हैं भाई। तो इनका ये सिस्टम था यहाँ पे। हमने भी कोशिश किया पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हम वहाँ उनके पास पहुँच गए। फिर हम पहुँचते हैं तुर्किया के वर्ल्ड बुक फेयर स्टॉल पे। ये वर्ल्ड बुक फेयर स्टॉल है तो यहाँ हर देश की भी किताबें आपके लिए मौजूद हैं। आगे बहुत ही रोमांचक चीज़ आपको वीडियो में मैं दिखाता हूँ। तो ये तुर्किया के वर्ल्ड बुक फेयर स्टॉल पे हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे लोग पढ़ कम रहे हैं, फ़ोटोज़ ज़्यादा खिंचा रहे हैं भाई। ये नहीं कि थोड़ा सा लैंग्वेज में आई हुई हैं तो उन्हें पढ़ें और उन्हें फील करें उन शब्दों को। देखिए भाई साहब फ़ोटो खिंचाने में लगे हुए हैं। एक भी किताब पढ़ी नहीं होगी भाई सामने, पर लेखक को हमारे ढक के ये फ़ोटो मुझे ज़रूर खिंचाना है, हमें दिखाना है कि मैं बुक प्रेमी हूँ भाई। तो ये है कुछ अंदर का स्ट्रक्चर है। थोड़ा अपन और आगे बढ़ते हैं। हमें एग्जिट का रास्ता तो दिख रहा है पर हम निकल नहीं सकते। और ये 2 बच्चे जो हमें दिखे हैं भाई, सच में इनका किताब के प्रति प्रेम और जो
जो रुचि है भाई वो देख के मुझे बड़ा ही अच्छा लगा है, क्योंकि लोग इतनी भीड़ में भी ये किताबों पे फोकस्ड हैं। सीरियसली इन्हें सैल्यूट है मेरी तरफ से, आगे बहुत कुछ अच्छा करेंगे ये। एंड भीड़ बढ़े जा रही है। फिर हम और आगे बढ़ते हैं, ओम बुक इंटरनेशनल की दुकान है, ये शॉप है। एंड इस साइड बच्चों के लिए है, चौधरी एक्सपोर्ट हाउस, गुडविल पब्लिशिंग हाउस, ये सब ने अपना लगा रखा है। ये गुडविल वाले में हम घुसते हैं। यहाँ हमें प्यारी सी बच्ची बुक पढ़ते हुए नजर आ रही है। शहरों में इन चीज़ों का ध्यान तो है भाई, बच्चे छोटे हो या छोटे छोटे बच्चे काफ़ी किताबों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। देखो बच्ची कितनी मगन है किताब पढ़ने में। देखो बच्चा ABCD की दुनिया की खोज कर रहा है। मतलब बच्चों के हिसाब से अगर बच्चों को चीज़ें दी जाए फन वे में, किताबों को हम अगर पेश करें तो वो बच्चे ज़रूर इंटरेस्ट लेते हैं भाई। ये चीज़ तो है भाई। देखिए बच्चे में कितना इंटरेस्ट है किताब को लेके, बुक को लेके। एंड ये बच्चों का स्टोर है भाई। बच्चों वाले स्टोर्स बड़े ही प्यारे हैं, हमें हमारे बचपन की याद दिलाए। देखो बटरफ्लाई बना रखी है, कहीं एलिफेंट बना रखा है। एंड ये बड़े बच्चों के लिए भी है यहाँ पे। ये देखो भाई कितने अच्छे अच्छे कार्टून्स के थ्रू बना रखा है। देखो भाई बच्ची पढ़ रही है, कितने अच्छे अच्छे, मतलब शेप्स में, अलग अलग शेप्स में इंटरेस्ट हो बच्चों का, उस हिसाब से बना रखा है इन्होंने। ये हमने स्टोर विजिट किया है। मुझे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पसंद आई। ऐसा लग रहा था कि लेके 2-4 बार और पढ़ लूँ इन चीज़ों को, पर अब इन चीज़ों को पढ़ने का मतलब है नहीं भाई। ये बच्चों के लिए है तो बच्चे देखो कितने प्यार से चीज़ों को पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं भाई। बुक, किताब, पेंसिल, यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल थी, अलग अलग मॉडल्स में अवेलेबल थी। सही है भाई। गिफ्ट बॉक्सेस भी हैं इनके पास। जैसे हमारा औजार बॉक्स होता था, इस समय पता नहीं उसका नाम गिफ्ट बॉक्स हो गया हो, शायद ऐसा हो सकता है। एंड ये बच्चा दिखा भाई हमें, जो बच्चा किताब नहीं उसकी मम्मी दिला रही थी, मेरे हिसाब से कह रहा है मैं बुक लेके ही जाऊंगा मम्मी। तो अब या तो चिज्जी चाहिए इसको या फिर बुक चाहिए, मुझे नहीं पता, पर ये लौट गया फर्श पे। मैंने कहा भाई सही है। फिर हम एक स्टॉल पे पहुंचते हैं जहां हमें हमारी जमाने की बुक्स दिख रही हैं। लिंक्डइन, सिक्वल, पावर BI, क्रिएटिव क्लाउड। एंड देखो पाइथन फॉर डाटा साउंड, विंडोज सर्वर फॉर प्रोफेशनल, थिंक लाइक, ट्रेड लाइक ए चैंपियन, द पावर ऑफ वन मोर। वाह वाह वाह, ये हमारे ज़माने की किताबें हैं जो हमें अभी पढ़ लेनी चाहिए भाई, क्या कि हमारे फ्यूचर में काम आए। 1-2 साल बाद इनका वो आने वाला है। AI की भी इसमें कुछ बुक्स अवेलेबल थी, AI के ऊपर सारी कुछ किताबें अवेलेबल हैं। देखो मैंने उठाई है, डिजाइनिंग को लेके एक बुक है। ये देखो मैंने किताब उठाई है, जनरेटिव AI इन पार्टी से चीफ एंड थ्योरी। तो भाई AI के ऊपर भी कुछ किताबें हैं यहाँ पे। काफ़ी अच्छा लगा ये स्टोर, हमें सही लगा, मतलब हमारे लिए थी ये। एंड फिर हम आ जाते हैं AITBS पब्लिकेशर के पास। यहाँ भी बच्चे, देखो बच्चा कितना प्यार से पढ़ रहा है भाई। सारी किताबें यहीं पढ़ के जाएगा, घर पे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पापा से बोलेगा मैं पढ़ के आया हूँ। देखो बच्ची कितनी कितनी खुश है भाई। किताबों के प्रति अगर प्यार आपका बचपन से है तो आप जीवन में ज़रूर कुछ आगे चल के कुछ अच्छा करेंगे। एंड ये हम पहुँच जाते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन में, जहाँ क्लेवर बताने का हैबिट ये बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत। रोमांटिक नॉवेल हम वेट करेंगे। चलो देखते एंड भाई बनते हैं अपन भीड़ का हिस्सा है। थोड़े और आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। फिर अभी मैं लेके चलता हूँ अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आपको, जो कि स्टॉल अंदर ही लगा हुआ है भाई। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का आपको फील वही वाला मिलेगा, बिल्कुल कैम्ब्रिज वाला स्ट्रक्चर है। इस भीड़ को देखो भाई, भीड़ बिल्कुल इधर उधर लापता हुए पड़ रही है, जो जहाँ जिसको मिल रहा है फोटोज़ खिला रहा है। एंड ये सबने अपने थॉट्स एक बार फिर यहाँ पे शेयर कर रखे हैं किताबों के लिए। देखो भाई सबने लिख रखा है यहाँ पे, जो भी जिसको समझ में आ रहा है। कोई लवासना जाना चाहता है तो कोई किताबों को लेके अपना थॉट शेयर करना चाहता है। आई लव बुक्स बिकॉज दे नेवर कंपेयर टू एनीवन।
तो सबने अपना अपना लिख रखा है भाई। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैंने कहा एक शॉट ले लें, यहाँ पे दिखाएं आपको। कोई किताबों से प्यार कर रहा है, कोई किताबों से हेट कर रहा है। एंड पहुंच जाते हैं हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ओ माय गॉड, अभी ऑक्सफोर्ड भी आपको लेके मैं चलूंगा थोड़ी देर में मेरे भाई। इसी में सब सारी यूनिवर्सिटीज भी इसी में घुस चुकी हैं। यहाँ पे था नो एंट्री, क्योंकि यहाँ पे इनके बुकों का कलेक्शन खुल रहा था, पर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं कैम्ब्रिज में जाने का, तो हम पहुंच जाते हैं ड्रीम लैंड में। ड्रीम लैंड क्योंकि हमें बच्चों से बड़ा प्यार है, तो हम बच्चों की ओशो की बुक, ओशो के भी पब्लिकेशन यहाँ अवेलेबल हैं। मैं मेरे मन की करूँगा, मुझे जो मन करेगा। ओशो साहब की भी आप पब्लिकेशंस देख सकते हैं यहाँ पे। तो अपन घुसते हैं ड्रीम लैंड की तरफ, थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे बच्चों के कॉमिक लगे हुए हैं। फिर हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम लैंड काफ़ी, ये हेलो फ्रेंड्स में घुसते हैं तो यहाँ पे पजल्स हैं, काफ़ी प्यारे प्यारे पजल्स बनाए रखे हुए हैं। पे देखो वाइल्ड एनिमल पे है, एंड न्यूयॉर्क सिटी पे एफएल टावर पे है। देखो काफ़ी अच्छे नॉन कॉमिक हैं जो मतलब बच्चों को आसानी से समझ आ जाएंगी। ये बुक्स अगर हम बच्चों के हाथ में दे दें तो वो फील कर सकते हैं कि लाइन क्या है। देखो बच्ची ने कितना सारा किताब उठा लिया है, पापा की जेब ढीली कर दी है। ये छोटे छोटे बच्चे देखो कितने उत्साहित होके मतलब किताबों को देख रहे हैं। तो बुक में अगर इंटरेस्ट लाना है तो उस हिसाब से बुक को डेकोरेट करना पड़ेगा भाई, आज की जनरेशन के लिए। हमारी वाली जनरेशन नहीं है, तो भाई इन्हें मोबाइल फ़ोन वाली जनरेशन है ये, तो उस हिसाब से इन्हें बुक को देखो, किताबों में देखो घुसे हुए हैं बच्चे। ये बच्चा कह रहा है कि ये किताबें ले लो भाई। तो इंटरेस्ट बच्चों का तभी जगेगा जब हम किताबों को उनके हिसाब से डेकोरेट करेंगे, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन वाला ज़माना है भाई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये हमारे यादों को ताज़ा कर देने वाली एनसीईआरटी दिख जाती है हमें, जिन्होंने हमें बचपन से लेके यूपीएससी तक संवारा है भाई, जिन्होंने हमारे करियर में विशेष योगदान दिया है। एंड यूपीएससी का ये काउंटर था भाई। यहाँ लाइटें बड़ी तेज़ हैं तो हमारे फ़ोन का कैमरा ऊपर नीचे हो रहा है, पर कोई बात नहीं, हम फील दे सकते हैं हमको एनसीईआरटी का। सारे इतिहास सब कुछ यहीं मिलेगा भाई। राजकमल प्रकाशन समूह भी है यहाँ पे। अगर आपको कोई कमी हो तो व्हाट्सएप पे इनके नंबर पे भाई वो कर देना। लोग देखो, लोग यहाँ थक थक के बैठ गए हैं मेरे हिसाब से, खाना वाना खा रहे हैं भाई बढ़िया अपना, जो थक के बैठ गया है भाई। हम भी थक ही गए हैं भाई, क्योंकि 3-4 घंटे से चले जा रहे हैं। ये बुक फेयर बहुत बड़ा है भाई, अगर पानी खाना लेके आओ तभी अब इसमें रह पाओगे भाई, क्योंकि अंदर चीज़ें बड़ी महंगी हैं। चले जा रहे हैं भाई, थोड़े से और एक्सप्लोर करेंगे। अब हमारी थकान हो गई है काफ़ी, तो हम अब बुक फेयर से बाहर निकलेंगे भाई। उधर भी क्या आओ यहाँ क्या है। वाह, examples which I've used, some from my own experience and field research, and these are from the website. So when we talk of art as practice, we had martial arts which were actually used to train people in movements, in agility. Then art was used as insignia or weapons. They are telling stories of lot of craft skills. चला देगा नेवी आ गई, एयरपोर्ट, अरे फल जल सब आ गए। चला दिया जाएगा। Which laid out all about the science of warfare, archery, swords. Our epics, Mahabharata and Ramayana, they're not only talking of battles, but they're talking of tools of conduct. So you see how art and culture was always part of So here are some examples. So this is Tilla embroidery, which now there are only a few tradition wearers in Malay. 26 जनवरी कमिंग सुन थे करवाने So सूट what used to happen is that भैया तो चलते चलाते अपन थोड़ी देर
1-2 घंटे चले हैं अपन, वीडियो तो आपको 10-15 मिनट की ही मिलेगी, पर भाई थक गया सच बताऊं तो। आप नॉर्मल मेले में जाते हैं तो चीजें आपको खाने को मिलती हैं एंड आप छेड़खानी करते हैं लोगों से, तो आपको उस मेले में काफी एंजॉयमेंट होता है, मजा आता है। पर इस वाले मेले में ऐसा कुछ नहीं भाई, किताबों के बीच आप घिरे हुए हैं एंड सीरियसली बताऊं तो प्यार ही नहीं, इसमें दिमाग भी काम करते हैं आपके, तो इस वजह से आपको थकान ज्यादा हो रही है यहाँ पे। थोड़ी देर और अपन इसमें मतलब एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, काफ़ी फन यहाँ भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, मज़ा है भाई। जिन्हें किताबों से बहुत प्यार है उनके लिए परफेक्ट जगह है भाई। ऑथर्स आपको मिल रहे हैं जो राइट किया है एंड काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं, कलेक्शन सारे इंडिया में जितनी भी किताबें हैं मेरे हिसाब से सारा कलेक्शन यहाँ आपको मिल जाएगा आज। तो भाई ये है, अभी थोड़ी देर और अपन बैठते हैं मेले में, फिर चलते हैं भैया घर की तरफ। हेलो गाइस, हाँ जी भैया, तो ये था हमारा भारत मंडपम का सीरीज। बुकें आपको पसंद नहीं है भैया तो बुक मैं सारी डिस्क्रिप्शन में डालने की लिंक कोशिश करूंगा खोजबीन करके, सस्ता जिस ऐप पे मिल जाए उस ऐप से ले लेना आप भाई। 15-20 तो डाल ही दूंगा यार, मजाक की बात नहीं है भाई, सच में मेहनत करके डाल दूंगा खोज लेना भाई और उठा लेना वहां से, क्योंकि भाई कुछ किताबें ऐसी हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी, शायद यहीं आपको देखने को मिली हो वो, तो भाई इन्हें मैं खोज के जरूर कोशिश करूंगा, डाल दूंगा भैया। वीडियो बाकी पसंद आए तो लाइक वाइक ठोक दो यार। ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भैया, तब तक के लिए बने रहें। पीछे एक बार और करके देख लो भाई।